बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हर साल के एंड पर हम कुछ लिस्ट्स बनाते हैं। लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंसेज आई एक्सप्लोर्ड इन 2023, नीश फ्रेगरेंसेज आई एक्सप्लोर्ड, डिज़ाइनर फ्रेगरेंसेज आई एक्सप्लोर्ड। तो इस तरह की बहुत सारी साल के एंड पे हमारी लिस्ट्स होती हैं, जिनकी वजह से हमारे परफ्यूम्स के रिव्यूज़ भी डिले होते हैं। लेकिन ये है कि ये लिस्ट आप लोगों को पसंद है, आप लोग ही मुझे कहते हैं कि इस तरह की लिस्ट बनाया करें। तो आज जो हम लिस्ट बना रहे हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नीश फ्रेगरेंसेज आई एक्सप्लोर्ड। मैंने ये 10 फ्रेगरेंसेज सिलेक्ट की हैं, जिनको ब्रीफली डिटेल के साथ मैंने इनको यूज़ किया है 2023 के अंदर, इनको अप्लाई किया है। ये मुझे इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लॉन्गजिविटी मिली, ये लॉन्ग लास्टिंग भी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेगरेंसेज भी हैं। इनमें एक फ्रेगरेंस को मैं सिर्फ और सिर्फ ऑनरेबल, जल्दी अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं। एक जो फ्रेगरेंस है उसको मैं ऑनरेबल मेंशन रखूंगा, वो इसलिए कि मैंने इसको अभी तक 3 से 4 वेयरिंग्स दी हैं और उन 3 से 4 वेयरिंग्स के अंदर इसने मुझे मायूस नहीं किया। लेकिन ये है कि ये क्योंकि एक समर की फ्रेगरेंस है तो इसको समर में मैं दोबारा ट्राई करूंगा। मैं ऑनरेबल के अंदर रखूंगा रोजा परफास का एलिजियम ओ इंटेंस। मुझे इस फ्रेगरेंस ने बहुत ही ज़्यादा लॉन्जिविटी दी। मतलब जो नॉर्मल एलिजियम है, जो कि एलिजियम ओ द परफा है, उससे ज़्यादा लॉन्जिविटी मुझे इस फ्रेगरेंस की मिली। लेकिन क्योंकि इसको मैंने 3 से 4 दफ़ा ट्राई किया है, मैं फिर भी कॉन्फिडेंट हूँ कि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस है, बट स्टिल इट्स इन ऑनरेबल। मैं इसको ऑनरेबल के अंदर रखूंगा, ऑनरेबल की कैटेगरी के अंदर रखूंगा। तो अपनी लिस्ट जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कोई नंबरिंग नहीं है मैं, लेकिन अलबत्ता आपको ये ज़रूर बताता जाऊंगा कि इस फ्रेगरेंस की जो लॉन्जिविटी है, वो प्रोजेक्शन है, वो कितनी है। 10+1 थी, वन ऑनरेबल एंड बाकी 10 फ्रेगरेंसेज। नंबर 10 के ऊपर चले, मैं रख लेता हूँ सेंटाल 33 को। एक बहुत ही ज़बरदस्त नीश फ्रेगरेंस, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस और इसकी लॉन्जिविटी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, तो नंबर 10 के ऊपर सेंटाल 33, इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है और मैंने इसके कवर के ऊपर जो लगाया था कि दिस इज़ वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट फ्रेगरेंस, या कुछ तरह का कवर बनाया था मैंने, तो उसके अंदर मैंने बताया था, मैंने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की थी। तो जितने भी मेरे भाई उस रिव्यू के बाद उन्होंने इसको इस्तेमाल किया, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया इस फ्रेगरेंस को। ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। नंबर 10 पे थी सेंटाल 33, अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग नीश फ्रेगरेंस। 9 नंबर के ऊपर मैं रखूंगा डोमिनिक क्रोपियो फेडरिक माल का पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, आई एम रियली सरप्राइज। इस फ्रेगरेंस को इस्तेमाल करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हुआ, क्योंकि ये बेसिकली फ्रेगरेंटिका के ऊपर एक फेमिनिन फ्रेगरेंस के तौर पर रजिस्टर्ड है, बट नो मैंने इसको लगाया, ये बहुत ही बोल्ड और ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। तो नंबर 9 के ऊपर मैं रखूंगा पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। 2023 के अंदर मैंने इस फ्रेगरेंस को एक्सप्लोर किया, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस है। मैं आप लोगों को फिर बताता चलूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये 2023 की रिलीजेस हों, बट ये चीज़ ज़रूरी है कि मैंने एक्सप्लोर ही इनको 2023 के अंदर किया है। इससे पहले मैंने इनको कभी ट्राई नहीं किया था। ऑब्वियसली रोजा परफॉर्मेंस का जो एलिजियम है वो तो लॉन्च ही 2023 किया। ठीक है, सेंटाल 33 पुरानी रिलीज है, लेकिन मैंने उसको 23 के अंदर ब्रीफली चेक किया। सेंटाल 33 हो गया, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी हो गया। 10, 9, 8 नंबर के ऊपर, ये नंबरिंग वैसे ही है, ठीक है, ये नंबरिंग वैसी है। 8 नंबर के ऊपर मैं रखूंगा बोदिशिया द विक्टोरियस के ईमान को। बोदिशिया द विक्टोरियस ईमान, ये बेसिकली पाकिस्तान एक्सक्लूसिव है। इसका डिटेल रिव्यू मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाला हुआ है और विदाउट एनी हेजिटेशन बहुत सारे लोग इसके दीवाने हैं। खुशबू के लिहाज से, इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के लिहाज से, हाँ, प्राइस के लिहाज से वो कहते हैं कि इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, बट बोदिशा द विक्टोरियस की पहली बात है, फ्रेगरेंसेस हैं ही एक्सपेंसिव, और ये क्योंकि स्पेसिफिकली पाकिस्तान एक्सक्लूसिव है, तो जो एक्सक्लूसिविटी होती है ना, उसके लिए आपको ज़्यादा पे करना होता है। समटाइम्स उसके लिए आपको ज़्यादा पे करना होता है। खैर, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम बात नहीं करते। बट long lasting fragrances I explored, long lasting niche fragrances I explored in 2023, उसके अंदर इस फ्रेगरेंस का नंबर बिल्कुल बनता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस है, बोदिशा द विक्टोरियस का ईमान, और ये मेरे ख्याल में लॉन्च भी 2023 की ही है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेगरेंस जो कि मैंने इस साल ट्राई की और इस्तेमाल किया उसको, और उसके ऊपर उसका डिटेल रिव्यू आई डोंट नो अभी तक मेरे चैनल पर आया है या नहीं आया, बट मैं समझता हूँ कि ये इस ब्रांड की सबसे ज़बरदस्त, मोंटाल ब्रांड है, इस ब्रांड की सबसे ज़बरदस्त और सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये है जी
मोन्टाल का वो ब्रांड है, इसका मोन्टाल, और इस फ्रेगरेंस का नाम है रिस्ट्रेटो इंटेंस कैफे। ये इंटेंस कैफे के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई है। बाकी इसके डिटेल रिव्यू में अगर बना दिया है मैंने तो ठीक, नहीं तो इसके डिटेल रिव्यू में आप लोगों को बता दूंगा। अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया और अभी बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंसेज रहती हैं। तो रिस्ट्रेटो इंटेंस कैफे नहायत ज़बरदस्त, नहायत लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस जो कि मैंने 2023 के अंदर एक्सप्लोर की। और इनकी लॉन्जिविटी 1 डे प्लस है। तमाम की लॉन्जिविटी मुझे 1 डे प्लस 1 डे मीन 24 आवर्स से ज़्यादा ही मिलती है। ये एक फ्रेगरेंस जो है इसकी कम से कम 14 घंटे मुझे लॉन्जिविटी मिलती है, बाकी सारी 1 डे प्लस जाती हैं लॉन्जिविटी के अंदर। अनदर फ्रेगरेंस जो कि है मेजन फ्रांसिस्को जॉन पेरिस की, और इस फ्रेगरेंस का नाम है ऊद सैटिन मोड। मैंने इसके क्लोन्स ऑलरेडी इस्तेमाल किए हुए थे, लेकिन ये ओरिजिनल फ्रेगरेंस मैंने इस्तेमाल की 2023 के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेजन फ्रांसिस्को जॉन, और इस फ्रेगरेंस का नाम है ऊद सैटिन मोड। नहायत लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस, और उससे भी बढ़कर नहायत ही ज़्यादा प्रोजेक्ट करने वाली फ्रेगरेंस। बाकी इसकी डिटेल रिव्यू में बात करेंगे। बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस है, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इस लिस्ट में अगर प्रोजेक्शन की बात की जाए तो मेरे ख्याल में इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा हाई प्रोजेक्टिंग फ्रेगरेंस, मतलब मुझे तो यही लगती है हाई प्रोजेक्टिंग। बाकी आगे चल के बात करेंगे, इससे कुछ ज़्यादा हाई प्रोजेक्टिंग हुई, लेकिन लॉन्जिविटी में ये मार नहीं खाती है। 1.5-2 दिन आपके कपड़ों से नहीं जाती, सिर्फ 2 स्प्रे। नेक्स्ट फ्रेगरेंस, अनदर फ्रेगरेंस फ्रॉम द हाउस ऑफ लिलाबो, एंड दिस इज येलांग 49। येलांग 49 ये आप देख सकते हैं, नहायत लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस है। और मेरे कागज़ों के मुताबिक, मेरी जो एक छोटी सी अपनी थिंकिंग है उसके मुताबिक, अगर एक फ्रेगरेंस 8 घंटे से ज़्यादा आपके ऊपर लास्ट करती है तो फिर वो एक लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस की कैटेगरी में आती है। लेकिन ये जितनी भी फ्रेगरेंसेज हैं ये 10-10, 12-12 घंटे, मतलब मैंने साथ साथ बता भी रहा हूँ, सिर्फ एक दिन में 12 घंटे लास्ट करती है, बाकी तो 24 आवर्स लास्ट करती हैं। और ये एक ऐसी फ्रेगरेंस है जो कि 14 घंटे कम से कम लास्ट करती है, और मेरे ख्याल में बहुत है। 14 घंटे बाद तो आपको वैसे भी रात हो जाती है, सोने का टाइम हो जाता है, तो 14 घंटे एक फ्रेगरेंस के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अनदर फ्रेगरेंस फ्रॉम द हाउस ऑफ लिलाबो जो कि है येलांग 49, एक बहुत ही ज़बरदस्त लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस है जो कि मैंने 2023 के अंदर एक्सप्लोर की है। मोन्टाल हाउस की एक और फ्रेगरेंस जो कि मैंने 2023 के अंदर एक्सप्लोर की है, और क्या कमाल की फ्रेगरेंस है। मैंने इसको भी वेयर भी किया, बहुत ही ज़बरदस्त डस्टी मिट्टी, गीली मिट्टी की खुशबू प्लस पचूली लीव्स की ज़बरदस्त। इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैंने डाला हुआ है। इसका नाम है जी मोन्टाल का पचूली लीव्स। बहुत सारे मेरे भाई कहते हैं दिल भाई कोई ऐसी खुशबू बताएं जिसकी गीली मिट्टी की तरह खुशबू हो, तो 2-3 ही इस तरह की फ्रेगरेंसेज है जिनमें गीली मिट्टी की तरह की खुशबू आती है, और ये उनमें से एक है, मोन्टाल का पचूली लीव्स। और लॉन्जिविटी 12+ आवर्स, वेरी 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 इजीली 12+ आवर्स। नेक्स्ट फ्रेगरेंस जो कि मैंने रिसेंटली ट्राई की, और इसका जो हाउस है उसका नाम है जो मुझे इसका नाम एग्जैक्ट प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा, जोवे आई थिंक इसका नाम है, जो वॉय, और इस फ्रेगरेंस का नाम है प्राइवेट लेबल। मैं आप लोगों को इसकी बॉटल पहले दिखाता हूँ, ये रही इसकी बॉटल, ये इसके ब्रांड का नाम हो गया जो वॉय, और ये रहा जी इस फ्रेगरेंस का नाम जो कि है प्राइवेट लेबल। आप देख सकते हैं इसी ब्रांड की एक फ्रेगरेंस आती है सैकिडेलिक, नो डाउट वो भी बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी करती है, बट मुझे इस फ्रेगरेंस की जो लॉन्जिविटी मिली, जो प्रोजेक्शन मिली, वो सैकिडेलिक से, सैकिडेलिक क्यू आई थिंक उसका नाम है, सैकिडेलिक क्यू, उससे ज़्यादा इसकी लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन मुझे मिली। तो मैंने बाकी फ्रेगरेंसेस की वजह से, जो अगली 2 फ्रेगरेंसेस रह गई हैं उसकी वजह से मैंने इसको सिलेक्ट किया, उस फ्रेगरेंस को मुझे स्किप करना पड़ा। बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ बनाए, बहुत सारी फ्रेगरेंसेस चेक की इस साल में, तो ये नीश फ्रेगरेंसेस 10 सेलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए, मैं आप लोगों को बताता चलूँ। चलें, नंबर 2 के ऊपर मैं रखूंगा रामन मोनेगाल के फ्लेमेंको को। इस फ्रेगरेंस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, बहुत ही ज़बरदस्त 12+ आवर तक ये लास्ट करती है, 12+ आवर लास्ट करती है, और ये प्रोजेक्शन में मेरा जहाँ तक ख्याल है नहीं, ऊद सैटिन मोड से कम प्रोजेक्शन, मतलब कम प्रोजेक्ट करती है। ऊद सैटिन मोड तो एक रूम फिलर टाइप फ्रेगरेंस है, एक बॉम्ब टाइप फ्रेगरेंस है, बट दिस वन ये उससे थोड़ा सा कम प्रोजेक्ट करती है, लेकिन ये प्रोजेक्शन में, इन सारी फ्रेगरेंसेज में मेरे ख्याल में प्रोजेक्शन में ये भी बहुत टॉप 3 में तो फॉल करती ही करती है। ये जी रामन मोनेगाल का फ्लेमेंको, मैंने इसका डिटेल रिव्यू अपने चैनल पर ऑलरेडी डाला हुआ है। नंबर 1
niche fragrance, long lasting niche fragrance I explored in 2023 is Alexandria 2 from the house of Xerjoff. Alexandria 2 from the house of Xerjoff, इसका मुझे बहुत सारे भाइयों ने रिकमेंड किया था, दिल भाई ये आप ट्राई तो करें एक बार। तो आप ट्राई की तो उसके बाद वाकई ही ये एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस है, बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है, Alexandria 2 फ्रॉम द हाउस ऑफ Xerjoff। और दूसरे तीसरे दिन भी कपड़ों से इसकी खुशबू आती रहती है। वो लोग जो फैब्रिक के ऊपर फ्रेगरेंस वेयर करते हैं, लगाते हैं, वो एक दिन कपड़े पहन के ऑफिस से आके जब उतारेंगे, नेक्स्ट टाइम जब अपना क्लोजेट खोलेंगे नेक्स्ट डे, तो आपको अपने कपड़ों से इस फ्रेगरेंस की खुशबू, इन तमाम मतलब मुझे लगता है इन सब की खुशबू नेक्स्ट डे आपको अपने कपड़ों से बहुत ही आसानी से आ रही होगी। और आपने देखा होगा कि मोस्टली ये जो फ्रेगरेंसेज हैं ये थोड़ी सी विंटर वाली तरफ थोड़ी ज़्यादा जाती हैं, सिवाय रोजा के, इलीजियम ओ इंटेंस के। तो ये थी हमारी आज की लिस्ट 10 लॉन्ग लास्टिंग नीश फ्रेग्रेंसेज आई एक्सप्लोर्ड इन 2023। थैंक यू सो मच।